ओए सोहेल अफरीदी, बगारत के बच्चे, बेशरम आदमी, बुजदिल इंसान, तुम पठान हो? बेगारत आदमी पठान ऐसे नहीं होते जैसे तुम हो। तुम भी यही अफरीदी के भाई हो, गद्दार हो। इमरान खान के साथ जितनी बड़ी तुम गद्दारी कर रहे हो ना, इसका अंजाम तुम्हें नहीं पता, अभी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। ओए गोली क्यों चलाई यू? जिनजान पाकिस्तान जी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कितनी बेगैरती कर रहा है कि सोहेल अफरीदी, उसकी इसकी तुम नाम क्यों नहीं लेते? बगारत कैसा? जिस दिन जिनजान जी मेरा प्रोग्राम देख लें, और मैंने उसी दिन कह दिया था, जिस दिन कोर कमांडर इसे मिलने आया वजीर आला हाउस में, उसके बाद ये गया है वजीर आजम को मिलने, उस काया पलट गई थी। उन्होंने ऐसा डराया इसे कि ये वाकई डर गया। तो जिनजान पाकिस्तान जी, ये डरे हुए बुजदिल इंसान है। ये सारे का सारा टोला, वो जुनेद अकबर जो है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक और बेगारत इंसान, वो शेख अकरम, वो भी बहुत बड़ा बेगारत। इन सब का सरदार बगैरतों में वो गौहर है। तो ये जिनजान जी बगैरतों का एक टोला है जो मुसल्लत हो चुका है। समझ गए हैं? इमरान खान गलती कर गया, ये एस्टेब्लिशमेंट से इन्होंने हाथ मिला लिया और सब उनकी जुबान बोलते हैं। उनको कोई खतरा ही नहीं, कोई पार ही नहीं। ये कितना बड़ा इशू था ये रजा डार वाला। कोई बोला इनमें से? किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो? किसी ने कुछ कहा हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कंप्रोमाइज्ड है जिनजान पाकिस्तान जी। ये अब आपके पास आए ना वोट लेने के लिए, अव्वल तो आएंगे ही नहीं, ये आप देख लीजिएगा। ना इनको अवाम ने मानना है, ना इनको अवाम ने वोट देने हैं, क्योंकि ये सारे के सारे बगैरतों का टोला है। इनको छितर ही, जहां जाएंगे इनको छितर परेड ही होगी। तो ये जिनजान पाकिस्तान जी तरीकाकार है इनका गद्दारियों का। ये सब आप यकीन जाने, कोई एक बंदा नहीं जिसका मैं नाम लूं। अगर इमरान खान के साथ कोई लॉयल है, कोई वफादार है, तो उसकी बहनें, बस फिनिश। यहां अवाम है। जिनजान पाकिस्तान जी, अवाम मोहब्बत करती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अवाम पूरा प्यार करती है खान साहब से। और खान साहब इस काबिल हैं यार। जिनजान पाकिस्तान जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कसम खा रहा हूं, कलमा पढ़ रहा हूं, मुझे अल्लाह ताला के जोहर और जलाल की कसम, इमरान खान इन सब लीडरों में से बेहतर है जो पाकिस्तान में है। सच्चा इंसान है, ना बेईमान है। यही दो खूबियां बहुत है, क्योंकि ये इनमें तो सब में ये कूट कूट कर भरी हुई हैं। ये बेईमान ये हैं, चोर ये हैं, लुटेरे डाकू, कुछ भी इनको कह दे वो भी कम है। तो जिनजान पाकिस्तान जी, दुआ करें अल्लाह ताला इमरान खान को जिंदगी दे, अल्लाह उसकी मुसीबतें, मुश्किलें, तकलीफें आसानियों में बदले और वो रिहा हो। पाकिस्तान की बका इसी में है। वरना जैसे इन्होंने डरा दिया हुआ है, जैसे ये आगे इनकी प्लानिंग है, वो मैं बता चुका हूं अपने ज़ेन के मुताबिक। इन्होंने टुकड़े करने हैं जिनजान पाकिस्तान जी। मैंने आज का थोड़ी ईमान से, जब वो था बाजवा बेगारत था, मैंने उस वक्त कहा हुआ, प्रोग्राम है देख ले आप, मैंने उस वक्त भी कहा था कि बाजवे ने सौदा कर लिया ये 5 बंदों ने, जिसमें जरदारी शामिल है, जिसमें नवाज शरीफ शामिल है, जिसमें शहबाज शरीफ शामिल है, ये मलका गराज शामिल है, और क्या उसका नाम है,
नवाज शहबाज, मरियम, बाजवा और ये सारे शामिल हैं उसमें, जिन जान पाकिस्तान की, इन्होंने पाकिस्तान का सौदा किया है। ये कोई झूठी बात नहीं है, ना ही कोई मनगढ़ंत कहानी है। इन्होंने सऊदी अरब और यूएई से जो पैसा आ रहा है बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान को वो सपोर्ट कर रहा है यूएई, वो भी इसी मामले की एक कड़ी है, क्योंकि ये पाकिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं टुकड़े टुकड़ों की शक्ल। समझ गए आप? ये ग्रेटेस्ट पंजाब की वजीर आजम ये चाहती है अब चाचे को हटाऊं और मैं वजीर आजम बन जाऊं, और ऐसा मुमकिन है? कोई ऐसी, इन्होंने 17 सीटों पे नहीं बना दिया उसे, और ये जीती हुई है। महर शराफत ने इसको चपेड़े मार के हराया हुआ, समझ ले। अब ये क्योंकि वो पीछे जनरल साहब हैं, को मजाक थोड़ी है। जनरल साहब के पास स्टिक है, वो जो हर जगह पे जादू की छड़ी, अगर कोई है तो वो है। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, इनका जो है ना तरीकाकार, वो बड़ा खतरनाक है। आप समझे, मुझे कोई जरूरत नहीं आपको ये कहने की। पक्की बात है कि पाकिस्तान के सौदे हो चुके हुए हैं, लेकिन ना फौज भेज रहे थे, ये पता नहीं भेज दी हुई है इन्होंने हमास को खैर मुसल्ला करने के लिए। तो ये तो इनकी प्लानिंग है, ये है। ये कैसे मुहिब वतन पाकिस्तानी हो सकते हैं? ना ये हैं, ना हो सकते हैं, ना होंगे। ये पक्की बात, ये मुहिब वतन नहीं है। जितने सियासतदान पाकिस्तान में आज तक आए हैं सब 2 नंबर, और जितने जर्नैल आए हैं जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया है, जिन्होंने हुकूमतों में मुदाखलत की है, वो भी सारे 2 नंबर। वरना क्या, अपनी ड्यूटी करें जो इनका काम है। ये सियासत करने तो नहीं आते। सियासत का हलफ उठाया हुआ है इन्होंने। किस चीज का हलफ उठाया? जिस चीज का हलफ उठाया वो करे अपना काम, अवाम को सुख का सांस आने दें। इन्होंने तो अवाम को जिन जान जी बस तौबा तौब करा दी हुई, और कोई बात नहीं। आप देखिएगा इंशाल्लाह इनका बुरा वक्त आने वाला है, कुछ ज्यादा दूर नहीं। आप आजमा कर देख लीजिएगा। ये इनका वो हाल होना है, वो हशर होना है, जिन जान पाकिस्तान जी, जो आपने सोचा भी नहीं। इनकलाब आएगा इंशाल्लाह। इनकलाब ऐसे ही मुल्कों में आता है जैसे हसीना वाजिद ने किया था अपने मुल्क में, जुल्म किया था ना, फिर इनकलाब आया। अब ये नेपाल में जुल्म हुआ, इनकलाब आया। श्रीलंका में हुआ, इनकलाब आया। अब पाकिस्तान की बारी है। इंशाल्लाह यहां भी इनकलाब आएगा। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई हो बददिया पुत्रा? अगो फिर चलाई जा रहे हो बददियो पुत्रो। शर्म करो, हया करो। बगैर तो इंसानी जाना का जिया ना करो, बस है तुहाडे लिए काफी। अस्सलाम वालेकुम।